हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि हमें एक सारणिक दिया है जिसकी पहली पंक्ति का अवयव है x प्लस वाई वाई जेड, दूसरी पंक्ति का अवयव है y प्लस जेड जेड एक्स, तीसरी पंक्ति के अवयव है z प्लस एक्स एक्स वाई, और बराबर हमें लेके आना है 3xyz माइनस एक्स का घन माइनस वाई का घन माइनस जेड का घन। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित एक बात कहेंगे कि हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा देखो, यहाँ पर हम प्रश्न को R1 से प्रश्न करके हल करेंगे। तो वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे मुख्य अवधारणा में कि हम प्रश्न को हल करने का तरीका हमारा क्या होगा। हम इसको R1 से इसका प्रसरण करेंगे। तो R1 से प्रसरण करना ही हमारी क्या होगी, मुख्य अवधारणा होगी। चलिए अब प्रश्न का बायां पक्ष लेते हैं और इसे हल कर लेते हैं। तो प्रश्न का बाएं पक्ष में जो सारणिक दी हुई है, सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास सारणिक है x प्लस वाई, उसके बाद y, और उसके बाद है z, फिर y प्लस जेड, z, और यहाँ पर है x, उसके बाद z प्लस एक्स, उसके बाद x है, और उसके बाद y है। और जैसा हमने मुख्य उदाहरण में कहा, हम यहाँ पर लिखेंगे, हम इसका R1 से प्रसरण करेंगे। तो लिख देते हैं R1 से प्रसरण करने पर करने पर तो हम इसका R1 से प्रसरण कर रहे हैं। देखो प्रसरण कैसे करते हैं यह भी मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम बराबर। देखो R1 का पहला अवयव क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई लिखेंगे, और इसकी सीध में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे। तो देखो अब हमारे पास जो इसकी उपसारणिक बचेगी वो क्या बचेगी, यहाँ पर होगा z, यहाँ पर x, यहाँ पर x, और यहाँ पर y हो जाएगा। उसके बाद जो अगला अवयव है उसका चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस का y हो जाएगा, और फिर इसकी सीध में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे। तो देखो जब पंक्ति और स्तंभ हटेगा तो यहाँ बचेगा y प्लस जेड, उसके नीचे होगा z प्लस एक्स, और उसके बाद यहाँ पर होगा x, और यहाँ पर हो जाएगा y। उसके बाद जो अगला अवयव है z, वह जैसा है वैसा ही लिख देंगे, तो प्लस का z, और यहाँ पर भी यही करेंगे, इसकी सीध में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे। तो यहाँ पर होगा y प्लस जेड, और उसके बाद z प्लस एक्स, और फिर से z, और फिर आ जाएगा x। तो ये हमने इसको R1 से प्रसरण कर दिया है। अब जो 2/2 की सारणी की होती है उनको हल करने का तरीका क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम z का y से गुणा करेंगे, फिर माइनस लगा के x का x से गुणा कर देंगे। तो हम इसी बात को यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो बराबर यहाँ पर होगा x प्लस वाई, और उसके बाद देखिए z का गुणा y से करेंगे तो यहाँ पर आएगा जेड वाई, और x का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का वर्ग, उसके बाद माइनस वाई, और अब फिर से गुणा कर लेंगे। देखो y का y प्लस जेड का y से, तो ये होगा y का वर्ग, और प्लस का वाई जेड हो जाएगा। फिर x का गुणा करेंगे z प्लस एक्स से, और चिन्ह बदलेंगे तो ये होगा माइनस का जेड एक्स, और माइनस एक्स का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस का z, एक्स का गुणा करेंगे तो ये होगा एक्स वाई, और प्लस का जेड एक्स, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और z का गुणा करेंगे z प्लस एक्स से तो ये बनेगा z का वर्ग, और प्लस का हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा जेड एक्स। और ये मैंने यहाँ पर इसका कोष्टक बंद कर दिया है। अब इसका गुणा हम एक बार और कर लेते हैं, सभी कोष्टकों को यहाँ पर खोल लेते हैं। तो सभी को कोष्टकों को यहाँ पर खोलेंगे। देखो तो यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं बराबर। सबसे पहले देखिए एक्स का गुणा होगा जेड वाई से, तो यहाँ पर होगा एक्स वाई जेड, फिर एक्स का गुणा एक्स की घात 2 से करेंगे तो माइनस एक्स का घन हो जाएगा। अब वाई का गुणा करेंगे तो ये होगा प्लस का जेड वाई का वर्ग हो जाएगा, फिर y का माइनस एक्स की घात 2 से करेंगे तो माइनस एक्स का वर्ग, और यहाँ पर y हो जाएगा। उसके बाद y का गुणा करेंगे तो देखो y की घात 2 से, तो ये होगा माइनस y की घात 3, उसके बाद माइनस y का वर्ग और z, उसके बाद माइनस और माइनस आपका प्लस बन जाएगा, तो प्लस का एक्स वाई जेड हो जाएगा।
उसके बाद फिर से माइनस माइनस प्लस होगा और ये हो जाएगा एक्स का वर्ग और वाई। उसके बाद देखिए अब जेड का गुणा कर लेंगे इन सभी से, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ पर लगा लेता हूँ इसमें चिन्ह प्लस का। और प्लस का देखो जेड का एक्स वाई से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स वाई जेड। फिर जेड का गुणा यहाँ पर जेड एक्स से जेड एक्स तो हम काट ही देते, तो इसे तो मैं काट ही देता हूँ। अब जेड का गुणा माइनस जेड की घात 2 से होगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा जेड की घात 3। अब देखते हैं इनमें से जो जो कटेगा हम उसे काट देते हैं, बाकी को फिर हम हल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले एक्स का वर्ग वाई ये माइनस का है, और एक्स एक्स का वर्ग वाई ये प्लस का, एक तो ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए वाई का वर्ग जेड ये माइनस का है, और यहाँ पर जेड वाई का वर्ग ये प्लस का है, तो ये भी कट जाएगा। अब क्या बचेगा हम उसे लिख लेते हैं। देखो तो सबसे पहले एक्स वाई जेड, एक तो यहाँ बच रहा है, एक्स वाई जेड एक बार यहाँ बच रहा है और एक बार यहाँ बच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3 एक्स वाई जेड, और उसके बाद माइनस एक्स का घन माइनस वाई का घन और माइनस जेड का घन, तो जो बचेगा हम उसे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो बराबर यहाँ पर बचा हमारे पास 3 एक्स वाई जेड माइनस एक्स का घन माइनस वाई का घन और माइनस जेड का घन यहाँ पर होगा। और ये क्या था हमारा, ये था बायां पक्ष, हम इसको लिख लेते हैं, ये बायां पक्ष था हमारा। और बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया दायां पक्ष। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस बात को कि सिद्ध हुआ, यह भी मैं लिख देता हूं सिद्ध हुआ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।